हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मैडनेस। आई एम सजल भानुशाली और आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। ओके, तो ये चैप्टर इज फ्रॉम क्लास 10। इसके पहले दो सेशंस हो चुके हैं हमारे लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। इसके पहले के सेशंस अगर आपने देखे नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। ओके, इसके पहले जो हमने कवर किया था फर्स्ट सेशन में, तो हम लोगों ने काफी बेसिक्स लेआउट किए थे कि ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं, जो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, कैसे डिफरेंशिएट किया गया इन दोनों को। ये सेकेंड सेशन में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन देखी, हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या है, फिर हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखे थे। ओके, आज के सेशन में वी विल सी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो इफ यू रिमेंबर, जब हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन किया था, अगर आपको याद होगा, वी सिंप्लीफाइड इट इनटू टू टाइप्स। एक होते थे ऑटोट्रॉप्स एंड एक होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब जो एनिमल्स खुद का खाना खुद बनाते हैं, एंड हेट्रोट्रॉप्स की बात करते हैं। सी, हेट्रोट्रॉप्स मतलब, हेट्रो मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हेट्रो वर्ड क्या मतलब क्या होता है, अदर्स, है ना। हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर्स। तो जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। एंड ऑब्वियसली एनिमल्स जो होते हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इनको अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। इसके लिए सारे के सारे एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। यस, सो एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड हेंस दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिज्म मतलब दूसरों पर, मतलब किस पर, एक तो वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे ऑटोट्रॉप्स पे, या फिर दूसरे हेट्रोट्रॉप्स पे, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट होंगे फॉर देयर फूड, फॉर देयर न्यूट्रिशन। अब ये एक चीज तो आप लोगों ने क्लास 7 से पढ़ते आए हो आप लोग। यस, मेरे ख्याल से क्लास 7-8 से पढ़ते आए हो कि जो भी एनिमल्स है उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो है हर्बीवोर्स, दूसरा है कार्निवोर्स एंड थर्ड इज ऑमनिवोर्स। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। यस, हर्बीवोर्स क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, हर्ब्स। यस, हर्बीवोर्स को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हर्ब्स, और हर्ब्स मतलब क्या, प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स। तो ऐसे एनिमल्स जो स्ट्रिक्टली दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्लांट्स खाते हैं एज देयर फूड, उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। जैसे कि गोट है, काउ है, डियर है, बफेलोज है, जो कैटल वाले एनिमल्स है वो सारे के सारे हर्बीवोर्स होते हैं। इसके लिए तो उनको ग्रेजिंग करने ले जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत प्लेन लैंड हो कहीं, तो वहां पर बहुत सारे काउज को लेकर जाते हैं और ओपनली छोड़ देते हैं। वो अपना आजू बाजू के प्लांट से, ग्रास से, ट्री से अपना खाना खा लेते हैं एंड देन दे आर टेकन बैक टू देयर स्टेबल। तो ग्रेजिंग करने ले जाते हैं काफी कैटल्स को। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, उनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। नेक्स्ट वी हैव कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। यस, these animals are mostly wild, और जंगल में पाए जाते हैं ऐसे एनिमल मोस्टली। तो कार्निवोर्स मतलब ऐसे होते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, स्ट्रिक्टली दूसरे एनिमल्स पर। ये दे कैनॉट सर्वाइव ऑन प्लांट्स। ओके, दे कैनॉट सर्वाइव ऑन प्लांट्स। ओके, सर्वाइव ऑन प्लांट्स, ये जो है वो प्लांट्स खाकर सर्वाइव नहीं कर सकते, इनको अपने फूड के लिए स्ट्रिक्टली दूसरे एनिमल्स लगते हैं। सो दीज आर कार्निवोर्स। जैसे कि हमने एग्जांपल देख सकते हैं आप, लायन है, टाइगर है, मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स है। लिजर्ड आप यूजुअली लोगों के घरों में भी दिखती है, बट इट इज अ कार्निवोर। इस लिजर्ड को आप देखोगे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, आजू बाजू के छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, लिजर्ड खा जाती है। ओके, तो अगर आपके घर में बहुत सारे इंसेक्ट्स हो गए हो तो देर इज अ चांस कि आपके घर में लिजर्ड भी आएगी इंसेक्ट्स को फॉलो करते हुए। तो दीज आर ऑल कार्निवोर्स। थर्ड टाइप इज आवर ऑमनिवोर्स। ऑमनिवोर्स क्या होते हैं, ऑमनिवोर्स काफी एडजस्टेबल टाइप के होते हैं। यस, इनको प्लांट्स भी चलेंगे, इनको एनिमल्स भी चलेंगे। ओके, इट्स एन ईदर और सिचुएशन, प्लांट भी चलेगा या फिर सिर्फ एनिमल्स हो वो भी चलेगा, या फिर दोनों कंबाइंड हो तो भी चलेगा। सो ऑमनिवोर्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस है, डॉग्स है, क्रोज है, कैट्स है। तो दीज आर ऑल ऑमनिवोर्स। ओके, दे कैन सर्वाइव ईदर ऑन प्लांट्स, ईदर ऑन एनिमल्स। यस, अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम, तो अगर मेरा फ्रेंड वेजिटेरियन है
तो क्या वो हर्बीवोर हो गया और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो क्या मैं कार्निवोर हो गया? और फिर ऑमनिवोर क्या है? तो सारे के सारे ह्यूमंस जो होते हैं ना बच्चों, वो सारे ह्यूमन की कैटेगरी और ऑमनिवोर्स में ही आते हैं। हर्बीवोर्स और कार्निवोर हम नहीं हो सकते, बिकॉज इफ इवन इफ यू आर अ वेजिटेरियन, बट आपकी बॉडी में कैपेसिटी है कि वो नॉन वेज फूड जो है अदर एनिमल्स को डाइजेस्ट कर पाए, कैपेसिटी है आपकी बॉडी में। एंड यस, ऑल ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज omnivores। तो इफ यू आर अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन या फिर बोथ, तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, सबको सबको omnivores में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो टाइप्स देख लिए हमने। अच्छा, आपको याद है जिन्होंने भी स्टार्टिंग का लेक्चर देखा था, मैंने आपको न्यूट्रिशन के स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर स्टेप्स, है ना? किसी भी ह्यूमन या फिर एनिमल के न्यूट्रिशन के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। यस, तो वन बाय वन स्टेप्स देखेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। यस, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? इंजेशन। तो इंजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। अब बॉडी में आप फूड कैसे लेते हो? खा के। यस, एज एज ह्यूमन बींग्स आप फूड कैसे करते हो? खाना पका के, यू कुक द फूड एंड यू ईट इट, यू चू इट विथ योर माउथ, और फिर हम लोग ईट करते हैं, swallow कर लेते हैं। दैट प्रोसेस इज इंजेशन। यस, नेक्स्ट इजी प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। अब इंजेशन वाली प्रोसेस ह्यूमंस की मैंने आपको बताई। ओके, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी इंजेशन की प्रोसेस एकदम अलग है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? डाइजेशन। अब ये जो फूड है, ये हमने चू करके इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, बट डाइजेशन में क्या होता है? फूड कंटेनिंग लार्ज इनसोल्यूबल मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन। ओके, अभी भी ये लार्ज और इनसोल्यूबल है, तो डाइजेशन की प्रोसेसेस में इसको और ब्रेक डाउन होता है ये फूड, ये छोटे और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स बन जाता है। ये डाइजेशन की प्रोसेस हमारे ह्यूमंस के स्टमक में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स मिक्स होके ये जो फूड है इसको और ब्रेक डाउन करते हैं हमारे बॉडी, एंड देन इट इज वाटर सोल्यूबल। ओके, और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में बन जाती है। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप इज द अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पूरे न्यूट्रिशन का। द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो है, ये स्टेटमेंट ह्यूमन का है। ओके, ये स्टेटमेंट जो है वो ह्यूमन डाइजेशन का है, बट ह्यूमन अब्जॉर्प्शन का है, सॉरी। बट अगर आप दूसरे एनिमल्स की भी बात करो तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते। यूनिसेलुलर एनिमल्स की अगर आप बात करोगे तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, वो उनके सेल में जाते हैं, सिंस दे आर यूनिसेलुलर, उनके पास ब्लड स्ट्रीम नहीं होती। हाँ, लेकिन मैक्सिमम एनिमल्स में ब्लड स्ट्रीम में ही जाता। जो फूड है वाटर सोल्यूबल है, सिंस डाइजेशन के बाद वाटर सोल्यूबल हो गया। तो मोस्ट एनिमल्स की जो इंटेस्टाइनल वॉल है वो इट इज फिल्ड विथ कैपिलरीज। ओके, छोटे छोटे कैपिलरीज के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, बट छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होती है। और ये जो है ब्लड कैपिलरीज अब्जॉर्ब कर लेती है, ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब कर लेती है, जो भी वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है सबको अब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस प्रोसेस इज अब्जॉर्प्शन। यस, नेक्स्ट वी हैव असिमिलेशन। अब ये भी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है पांचों में से। असिमिलेशन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। असिमिलेशन में क्या होता है? ये जो अब्जॉर्ब हुआ अभी फूड, यस, वाटर ब्लड स्ट्रीम में वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब हुए। अब ये अब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल्स। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल है, ये ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा? पूरे बॉडी में ये जो मॉलिक्यूल्स फैला देगा। बॉडी में हर सेल के पास ये मॉलिक्यूल जाएंगे। यस, अलग अलग सेल के पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स जाएंगे, और ये सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज करके एनर्जी बनाएंगे। यस, इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूज करके एनर्जी बनाएंगे। क्यों लगेगी हमको एनर्जी? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। यस, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए, हमारे बॉडी के वेयर एंड टेयर के लिए ये एनर्जी लगेगी हमको। तो ये एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को बोलते हैं असिमिलेशन। यस, एंड एक लास्ट स्टेप बची है जो अगर नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सी, जब भी हमारे बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी एनिमल के बॉडी में डाइजेशन होता है, तो पूरा का पूरा जो सॉलिड फूड खाते हैं हम लोग, पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता।
यस, तो कुछ फूड के मॉलिक्यूल्स है, कुछ फूड के पार्टिकल्स है जो अनडाइजेस्टेड रहते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड दे कैन नॉट स्टे इन आवर बॉडी। यस, हमारे बॉडी में वो रह नहीं सकते, उनका कुछ काम नहीं है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, विच इज नोन एज इजेशन। यस, तो आई होप आपको ये 5 स्टेप समझ में आए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग नेक्स्ट सेशन होगा तो सबसे पहले हम लोग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे, अमीबा से स्टार्ट करेंगे, देन वी हैव अ पैरामीशियम। उसी सेशन में पैरामीशियम का भी मैं थोड़ा बहुत डाइजेशन प्रोसेस आपको बता दूंगी, न्यूट्रिशन प्रोसेस आपको बता दूंगी। उसके बाद हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। आपके जो एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दिया गया है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हम लोग काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ताकि अगर आप 11th-12th में जाओ या फिर आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करना हो तभी भी आपको काम आए। तो वो दोनों सेशंस हम लोग इसी के बेसिस पर करेंगे, यही 5 स्टेप्स के बेसिस पर दोनों सेशन होंगे, सिंस ह्यूमंस एंड अमीबा आर एनिमल्स, राइट। तो यही 5 स्टेप्स में हम लोग डाइजेशन या न्यूट्रिशन जो है वो पढ़ेंगे। यस, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस